ओंकार न्यूज में स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे कॉलेजियम प्रणाली पर। लंबे समय से खींचातानी हो रही इस न्यायिक प्रणाली में हम चर्चा करेंगे कि न्याय व्यवस्था में देरी क्यों। मैं एक थोड़ी सी आपको इधर ले चलता हूं। 15 मई को एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में श्री गोविंदाचार्य जी ने एक सभा की। उस सभा का मेन न्यायिक सुधार जनसभा नाम दिया गया। न्यायिक सुधार, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय कैसे मिले लोगों को, इस पर बड़े बड़े विद्वान चर्चा किया, जिसमें न्यायमूर्ति श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव जी ने अपनी बात बताई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। श्री भगवान रैयानी जी ने 100 से ज्यादा PIL फाइल किया है, अपनी बात रखी, जिन्होंने ये भी कहा कि जंतर मंतर पर हम अब अस्थायी रूप से धरना देने जा रहे हैं जब तक इसकी प्रक्रिया में सुधार न हो जाए। उसी बात को दोहराते हुए श्री राम बहादुर राय जी ने उनको संज्ञान में लिया और कहा कि इस न्याय मंदिर पे ही क्यों नहीं उसके दरवाजे पे धरना दिया जाए, जो हम जंतर मंतर पे धरना देने की बात कर रहे हैं, वहीं से सुधार होने की प्रक्रिया। और फिर उन्होंने भारत सरकार की कई बातें को उजागर किया और उन्होंने कहा कि सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या हस्तक्षेप रहा, वो सारी बातें उन्होंने दर्शाया। अब हम चलते हैं सीधा इस मुद्दे पर, कॉलेजियम प्रणाली है क्या। न्यायविद फली नरीमन ने कहा कि जजों का काम दूसरे जजों की नियुक्ति करना नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति पर समाधान खोजने के लिए भारत के कानून मंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश के बीच बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम में खामियों को भी उजागर किया, जबकि यह देखा गया है कि भारत में 1993 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती थी। 1993 के बाद यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित कॉलेजियम प्रणाली है, जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर निर्णय लेती है। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री नीरज तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री अरविंद कुमार पटेल जी। पटेल जी, आपसे मैं इस बात पे आज पूरी तरह से हम साधारण भाषा में जानना चाहेंगे कि ये न्याय प्रक्रिया में जब जब ऐसी 2 परिस्थितियां आई है, सरकार और न्यायालय, तब तब बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। दोनों अपनी अपनी मौजूदगी दिखाते हुए, अपने अपने पावर का प्रयोग करते हुए अंततः क्या मिला जनता को। मैं सिर्फ जनता की बात करूंगा, इससे आगे कुछ नहीं। जो मैंने पहले भी कहा कि इस कार्यक्रम का मेन मुख्य है न्यायिक सुधार। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे अरविंद बाबू? देखिए राजेश जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आपको इस मुद्दे के लिए सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन जाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा। जब हमारे भारत कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें आर्टिकल 124 जो प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जिसमें न्याय व्यवस्था एक अलग स्तंभ बना और एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मेंबर्स का एक अलग सिस्टम बना, जो दोनों को मिलकर भारत में विकास के लिए, व्यवस्था के लिए स्थापित की गई। और ये व्यवस्था समन्वय के साथ होनी चाहिए, ताकि देश की विकास चाहिए, जो हमारे भारत के लोग हैं उनको न्याय व्यवस्था चाहिए, तो दूसरी तरफ विकास चाहिए, तो दोनों की समन्वय बहुत जरूरी है। आज आपने देखा सरकार 2014 में 15 में ना जो एस्टेब्लिशमेंट हुई आपकी, जो न्याय
ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये व्यवस्था लाई गई सरकार की तरफ से, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, कंस्टिट्यूशन बेंच ने सौ मोटो एक्शन लेकर के 4 और 1 की जज के अहमियत से उसे खारिज कर दिया गया। जबकि दोनों व्यवस्था को एक समन्वय के हिसाब से अगर चला जाए, तभी न्याय पब्लिक को मिल पाएगी। सर मैं ये एक कारण चीज जानना चाहूंगा कि जैसा कि लोगों ने कहा है कि संविधान में कॉलेजियम प्रणाली का कोई चर्चा नहीं है, और इन्होंने यहाँ पे जी यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मुझे एक बात ये बताइए। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 124 जब कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उस समय ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। और कॉलेजियम ये डेवलपमेंट सारे इन बिटवीन है। ये सर पहले उसका का कुछ है, भी डेट भी है 1981 में, 1993 और 1998 में इसको लाया गया। सामूहिक रूप 3 न्यायाधीशों के मामले में लाया गया। अब 6 हो गए हैं देखिए एट प्रेजेंट वो 6 जो ना। ये देखिए हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा अंबेडकर साहब ने बनाया है, उसमें कहीं प्रावधान कॉलेजियम का नहीं है। उसी को देखते हुए सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से खारिज कर दिया गया। अब सवाल रही है कि जजेज की अपॉइंटमेंट और पब्लिक को उससे मिलने वाली सहूलियत की बात है। जी अब मैं नीरज जी से जानना चाहता हूं, अरविंद बाबू, नीरज जी बार बार कर रहे हैं कि 5 है। नहीं नीरज जी, मैं अभी की व्यवस्था बताता हूँ, 6 है। 5 है, 6 है। जी मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ कि अभी 5 के बजाय 6 है, क्योंकि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से कोई एक अगला सीजेआई नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएगा, और अगले सीजेआई नहीं बन पाएंगे, इसलिए एक जज की। जी बताइए अरविंद बाबू, आप ज्यादा बताएंगे इस विषय में। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात कर रहा हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाई गई थी, उसको जो खारिज किया गया नोटिफिकेशन को, वो 5 जजेस का बेंच थी, जिसमें 4 ने अगेंस्ट में दिया, 1 ने सहमति दिया। जी उसकी बात कर रहा हूं। और बाकी जो कॉलेजियम का इनकी जो इंटरनल सिस्टम बना, जिसमें 5 जजेज होना मस्ट है, इसमें चीफ जस्टिस along with 4 अदर जजेज। लेकिन आज तो 6 है सर। हाँ, इसका कारण इन लोगों ने बनाया कि उसमें से एक जज जो मतलब होंगे, जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले होंगे, वो मेंबर होना मस्ट है जी। यानी पहले ही सिफारिश हो गई, पहले से सिफारिश हो गई कि आप सुप्रीम कोर्ट के, हाँ, एक चीफ जस्टिस उसमें रहेंगे, जो वुड बी होंगे, वुड बी चीफ जस्टिस शुड बी ए मेंबर इन दिस कॉलेजियम सिस्टम। सर इसमें थोड़ा देखिए बड़ा झोल है। और आपको मैं बताऊं, जो इन्होंने न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव जी ने, जो रिटायर्ड जज बता रहे थे, अपनी व्यथा बता रहे थे, बड़े दुखी थे बेचारे कि 23 साल में उनको अपना एक घर का निर्णय नहीं मिल पाया, और सामान्य लोगों का तो क्या हस्ती। आज मैं बताता हूँ एक छोटी सी, आप तो इतने सीनियर हैं, 30 साल आपका एक्सपीरियंस हो गया अरविंद बाबू पटेल साहब, आप जानते हैं कि एक छोटी सी न्याय प्रक्रिया में सालों साल, 5 साल 10 साल 20 साल लग जाते हैं। इसको सुधार, देखिए जनता को ये नहीं परवाह है कि कौन जज आ रहा है, कौन जज अपॉइंट कर रहा है, कौन किससे हो रहा है। जनता को मेन है कि जल्दी न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले। वो अगर 30 साल चला जाएगा, 30 साल तक वो बिल भरता रहेगा, एडवोकेट का, प्रिंटिंग का, मशीनरी का, सबका सिस्टम बना हुआ है, टूल बना हुआ है। वो इस चीज को कैसे सुलभ किया जाए, हम लोगों को इस बात पे चर्चा करना है। देखिए हमारी व्यवस्था में जो, देखिए भारत की कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्हें स्वतंत्रता जब मिली, तो जो व्यवस्था बनाई गई, एक न्याय प्रणाली, दूसरी आपका डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मेंबर्स, इन दोनों की जो व्यवस्था है, इन दोनों की सामंजस्य जब तक नहीं बनेगी, जब तक टकराव रहेगी,
आपको कोई भी काम संभव नहीं है। और ये टकराव लगातार ऑफ रिकॉर्ड हो या ऑन रिकॉर्ड हो, दोनों हालात में चल रही है लगातार, नीरज जी, जिसका उदाहरण आपने 2 दिन यहाँ पहले पे अरविंद जी अरविंद जी, अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का सेक्शन 31 पदों के मुकाबले 6 पद खाली हैं। लोअर कोर्ट्स में मौजूदा मंजूर पद 24,214, जबकि 24 हाई कोर्ट के लिए संख्या है 1,056। लोअर कोर्ट्स में 4600 पोस्ट खाली है, जो कुल मंजूर पदों का 23% है। पेंडिंग केस पड़े हैं बहुत ज्यादा। अगर जज ही नहीं आएंगे, केस नहीं सॉल्व होंगे, तो तारीख पर तारीख मिलती रहेंगी। देखिए, पेंडेंसी का तो देखिए, एक तो मैं इस मामले में एक बात कहूंगा कि थोड़ी सी हमारा इंडियन मेंटेलिटी, जो लिटिगेशन फाइटिंग का भी बहुत बड़ा एक रीजन है कि मेंटेलिटी बहुत जबरदस्त है पब्लिकों की। लिटिगेशन फाइटिंग में एक छोटी सी मुद्दा को लेकर के कोर्ट में ही आना होता है, एक बहुत बड़ा एक कारण है। दूसरी अरविंद कारण बाबू, यह है, उसका कारण बहुत बड़ा है प्रशासन। प्रशासन जो आज है, एक कॉलेजियम के, या कॉलेजियम नहीं कहिए उसको, एक कोर्ट के पैरेलल प्रशासन चलती है। डीएम, एसपी, एसडीएम, थाना, उस पर चलता है पॉलिटिकल लोगों का प्रेशर। इस प्रेशर को झेलते हुए आज देखिए आपके कोर्ट में कौन सा केस, दीवानी कोर्ट, जो जितना भी लैंड और माफिया वाला केस है, आप बताइए कितना दिन चलता है। और वही चीज वो पॉलिटिकल प्रेशर में 1 मिनट में निपटा लेते हैं। तो लोग सोचता है कि चलो भाई, जहां से निपट रहा है केस वहां निपटा लो, कोर्ट जाएंगे तो हमको 40 साल लग जाएगा। यही मेन करप्शन का कारण बनता है। देखिए, ये मैं आपको पहले ही बोला था कि देखिए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में दोनों में समन्वय होना बहुत जरूरी है, अगर किसी व्यवस्था को स्मूथली चलाना हो तो। ये सामंजस्य जब तक नहीं रहेगी, कहीं पे भी, स्टेट लेवल पे देखिए, सेंट्रल लेवल पे आप देखिए, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और ये समस्या हल करने के लिए एग्जीक्यूटिव और जो न्यायिक व्यवस्था है, जुडिशरी सिस्टम है, दोनों को समन्वय बना करके चलना पड़ेगा। अगर टकराव रही तो उसकी खामियाजा आम पब्लिक को ही भुगतना पड़ेगा। नीरज जी, आप अपनी बात बताएं कि जितने साल से, लंबे समय से आप पत्रकारिता में रहे हैं और कई केसेस क्रिमिनल से लेकर बहुत सारी केसेस को आपने हैंडल किया है, आप बताइए कि इस प्रक्रिया में क्या लोग अभी बता रहे थे 15 तारीख को जो हुई कंस्टिट्यूशन क्लब में, उसमें लोग सीधा बोल रहे हैं धरना पे जा रहा हूं मैं, जंतर मंतर पे। क्या वो सॉल्यूशन है कि धरना पर जाएं? दूसरे एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि जंतर मंतर धरना देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के गेट पर धरना दीजिए। अब ये इस तरह की एक दूसरे पर ये लगाने का मतलब है कि आप कोई समाधान नहीं चाह रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाते रहेंगे और काम चलते रहेंगे। केसेस जो हैं, अगर हम जैसे अभी तुम बता रहे थे कि ना कि एसडीएम लेवल पे, एसपी लेवल पे, अगर कई सारी समस्याओं का निदान वहीं पे हो जाए ना, तो मैं समझता हूं कि लोग कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन क्या होता है कि भ्रष्टाचार जो है ना, करप्शन इस हद तक है कि सब व्यक्ति जितने भी हैं उसके चक्कर में बेचारे केस लेके पहुंचते हैं थाने तक। थाना कुछ करता नहीं है तो उनको एक ही चीज नजर आती है, वो नजर आती है उनको कोर्ट की। कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। कोर्ट से न्याय कब मिलेगा? जब व्यक्ति मर जाएगा। व्यक्ति मर जाएगा, उसका लड़का आएगा, लड़के का भी लड़का आएगा। मालूम चलता है कि 40-50 साल तक तो बेचारा केस लड़ता रहा, मिला क्या उसको? उसका पैसा भी गया। तो क्या सरकार उसके 40-50 साल तक वापिस देगी? क्या उसका खर्चे का पैसा वापिस देगी? नहीं देगी ना। तो सरकार कहीं ना कहीं, और ये सुप्रीम कोर्ट जहां पे हम बात कर रहे हैं धरने की, धरना आप चाहे जंतर मंतर पे दो या सुप्रीम कोर्ट पे दो, बात बराबर ही है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिन्होंने अपने कान बंद किए हुए हैं वो कान बंद करके पड़े रहेंगे। आप ढोल बजाते रहिए, वो सोता रहेगा। फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ। कैसे सुधार हो? नीरज जी का तो साफ कहना है कि कान बंद करके जिन्होंने बैठा है, सोच लिया, वो सुनने वाला नहीं है। अब जाए तो जाए कहाँ? हकीकत ये बात यही तो है। मैं भी कहूंगा राजेश जी कि धरना प्रदर्शन ये कोई समस्या का समाधान है ही नहीं है। धरना प्रदर्शन कब होती है? धरना प्रदर्शन उस हालत में होनी चाहिए जिस हालत का कोई रेमेडी ना हो। यहाँ रेमेडी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक व्यवस्था
को समन्वय बनाने की जरूरत है। जहां जहां भी समन्वय बनेगी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में काम बिल्कुल स्मूथली निकलेगी और जनता तक न्याय भी पहुंचेगी। सर नीरज जी, मैं एक सवाल मुझे आपसे मुझे करता हूँ। मुझे नीरज मुझे जी, मुझे नहीं, मैं एक मैं मिनट, एक मैं यहाँ सवाल पे एक आपसे चीज। करता हूँ हाँ कि हाँ 2 दिन में अध्यादेश आया और जजमेंट के खिलाफ बदल गया मामला। और बताता हूं दूसरी बात, वही चीज सरकार इस तरफ से पलड़ा बदले या उस तरफ से, आखिर ये कैसे चलेगा सिस्टम को? कोई तो सरकार में ऐसा हो, कानून मंत्री बदल देने से क्या सिस्टम बदल जाएगा या सिस्टम स्थिर हो जाएगा, या अध्यादेश लाने से सिस्टम बदल जाएगा? आखिर अध्यादेश लाने की जरूरत तब पड़ी ना जब उधर से जजमेंट का कुछ दूसरा रूप आया। देखिए, अध्यादेश लाओ या कानून मंत्री को बदलो, दूसरा कानून मंत्री लेके आओ। जब आप किसी पोस्ट पे बैठते हैं ना, तो कभी ना कभी आपको बोलना पड़ता है, और वो जो जो बोलते हैं वो अच्छा होगा या बुरा, उस वक्त बोलते हैं तब पता नहीं चलता, उसका रिएक्शन जो बड़े लेवल पे होता है तब पता चलता है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने लिए अध्यादेश लाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे आज की सरकार हो या पुरानी सरकार हो, सब लोग अपने आप को बचाते हैं कि हम अध्यादेश लाते हैं, चलिए इनको एक किनारे करते हैं। वो कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम भी कुछ लेके आते हैं, इनको एक किनारे। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में पिसता कौन है? आम आदमी। मेरा एक सुझाव है यहाँ पे कि अगर इस देश में जो महिलाओं के जितने भी केस हैं, उन महिलाओं के केस को सिर्फ महिला जज ही देखें और महिला जज जो है उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस जो है ना अपने आप ठीक ठाक हो जाएंगे। ये तो है अरविंद बाबू, ऐसा तो है, शायद महिलाओं की केसेस में महिलाएं ज्यादातर जजेज होती मुझे हैं। लगता नहीं कि ऐसा है। अरविंद बाबू जवाब देंगे इस बारे में। देखिए, मैं इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आज आप देख रहे हैं महिलाएं के केस क्या है। तलाक। महिलाएं की जो डाइवोर्स की केसेज है, मेंटेनेंस की केसेज है, हरासमेंट की केसेज है, सबसे ज्यादा संख्या इसी का है। इसी अगर चीज का। दूसरे एंगल से आप देखें, हर एक हर एक समस्या का कहाँ से क्रिएट होती है कि झगड़ा कहाँ से हो रहा है जी? सास से हो रही है। कहाँ से? ननद से हो रही है। तो वो सास ननद भी तो महिलाएं हैं। बिल्कुल इस बिल्कुल। पहलू को मैं देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं कुछ टाइम पहले तिहाड़ जेल में एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, वो भी सरकार की ही थी। तो नॉर्मली जो सुप्रिटेंडेंट जो थे वहाँ के, जेलर और भी कुछ कैदी थे, तो मुझे जो वहां पे सुनने को मिला तिहाड़ जेल के अंदर कि यहाँ पे जितने केसेस हैं उसमें 75% केसेस हैरेसमेंट के, रेप के, एंड जो महिलाओं द्वारा जो लगाए गए हैं डाइवोर्स के, बस यही केसेस हैं। 75% केसेस में लोग अंदर थे तिहाड़ में। और तो प्रताड़ित डेफिनेटली कौन मुझे है? लगता पुरुष वर्ग प्रताड़ित हैं। अरविंद बाबू इस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, मैं जो शब्द अभी उठाया था आपको, हाँ कि जो एलिगेशन वुमेन्स के खिलाफ कर रहे हैं, तो वहां हाँ। पे वुमेन्स के खिलाफ में जो एलिगेशंस जो आ रही है, किसके खिलाफ आ रही है? ननद के खिलाफ, सास के खिलाफ। या वो कौन है? महिलाएं वो हैं। महिलाएं हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सोसाइटी में अपने आप को उठाना, सबसे समाज को उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अरविंद जब बाबू तक अब आप हम मुख्य समाज को मुद्दे पे जागृत नहीं आते हैं। करेंगे। मुख्य मुद्दा हमारा है सुलभ और सस्ता न्याय कैसे मिले लोगों को। देखिए, न्याय व्यवस्था के लिए आपको न्यायालय में ही मिलेगी, और न्यायालय जब सुचारू रूप से 10 बजे से 4 बजे तक चलेगी तभी मिलेगी। कारण कि आजकल अगर आप देखें, कोर्ट की प्रतिक्रिया में थोड़ी सी तो लापरवाही है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक कि आपकी टाइमिंग है 10 बजे से 4 बजे, तो 10 से 4 बजे तक आपको काम अपनी ईमानदारी से करना चाहिए। जब तक कि आप काम नहीं करेंगे 10 से 4, तो निपटारा केस का किस आधार पे होगा? अगर आप कई कई एक जगह आप देखते हैं तो इसमें काफी खामियां हैं। लेकिन वो खामियां क्या हैं? तो आप गिनाएंगे खाम खामियां किस तरह की हैं? खामियां मैं बताया ना आपको, कि आपको 10 से 4 बजे जो टाइमिंग है, अब आखिर खुल 10 के से कैसे 4 बजे बोलेंगे तक नहीं नहीं काम नहीं वकील नहीं नहीं नहीं, करेंगे साहब? तो मुझे मुझे निपटेगा। मुझे मुझे अरविंद जी यहाँ पे मैं रोकूंगा। खामियां सिर्फ 10 से 4 की नहीं है। खामियां 10 से 4 की नहीं है कि 10 से 4 में
वकील आते हैं, जज आते हैं, जज साहब लेट आते हैं या कुछ करते हैं, कुछ टाइम जाता है। खामियां कहीं और भी हैं। खामियां देखिए, करप्शन मुझे लगता है करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, करप्शन वहां पे भी है। अब एक जज देखिए, को एक मैंने जो सुना है कि एक जज अगर सुप्रीम कोर्ट में एक जज व्यक्ति बन जाता है तो उसकी सास पूछता है बैठ के खाती है। क्या ये सच है? देखिए अभी आपने देखा होगा, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक उत्तर प्रदेश के जो जज साहब थे उनको ट्रेनिंग में भेजा, ठीक है ना। कुछ खामियां रही होगी तभी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। एक सेशन जज, मतलब समझिए डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनको भेजा गया। तो ये लापरवाही, इसको आप जिस तरह से एंगल से लेंगे, हम तो लापरवाही कहेंगे, कारण कि हम जुडिशियल पर्सन है, कनेक्टेड है, तो हमने खैर ऐसा सिस्टम करप्शन का तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन चलिए एग्जाम्पल तो है, उस पर डिनाइड नहीं किया जा सकता। कारण कि नीरज कई एक जी, एग्जाम्पल है जिसपे आज कुल मिलाकर यह हम लोग समझ रहे हैं कि खामियां सिर्फ जनता को ही दिया ना जाए कि वो चाहते हैं कि इसमें लंबा प्रक्रिया हो, ये हो, या करप्शन। देखिए, करप्शन एक ऐसा रोग है जो हर जगह व्याप्त है, चाहे वो प्रशासन हो या विधि व्यवस्था हो, हर जगह है। लोग परेशान हो चुका है। इस परेशानी से निजात के लिए सरकार और न्यायालय को एक निर्णय लेना ही पड़ेगा कि इसको सुधार के लिए सस्ता सुलभ न्याय कैसे मिले जनता तक। हम बात को यहीं विराम देते हैं नीरज जी। छोटा सा एक शब्द आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पर मुंबई से लेकर आज नॉर्थ ईस्ट तक का क्या आप देखते हैं कि इतना जल्दी न्याय प्रक्रिया में सुधार हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता इतनी जल्दी सुधार न्याय प्रक्रिया में नहीं हो सकता, क्योंकि देखो न्याय प्रक्रिया जो है, न्यायिक और कार्यपालिका जब हम बात करेंगे ना, जब तक दोनों का तालमेल नहीं होगा, जब तक दोनों साथ में बैठ के बात नहीं करेंगे, जब तक सारी चीजें समक्ष नहीं आएंगी, तब तक किसी भी चीज में प्रोग्रेस नहीं होगी। जज नहीं बढ़ेंगे, और भी जज बढ़ जाएंगे तो चलो ठीक है, लेकिन उससे भी जज के नीचे भी 10 लोग होते हैं, है ना, वहां पे भी लोग नहीं आएंगे, वहां पे भी साउथ खाली में पद पड़े एक हुए। ऐसा प्रमाण है अरविंद बाबू, आपको तो मालूम होगा, साउथ में जज साहब ने लिखा कि हमें भाई वो तनख्वाह बढ़ा दो, तो इन लोगों ने, सरकार ने जब बंद कर दिया तो उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी से अपना तनख्वाह मैकअप कर लिया। तो क्या ऐसा भी निर्णय आना जरूरी है क्या? मतलब देखिए पैसे हर ये किसी को जो चाहिए। ये सारी व्यवस्था से समझिए कि न्याय मिलने वाली बातें, ये सब संभव नहीं है। और तनख्वाह किन्हीं की अपनी अपनी विचार है, उस पर कुछ कहना मुश्किल हो जाती है। लेकिन जहां सवाल है न्याय व्यवस्था की, तो न्याय व्यवस्था इन चीजों से हल नहीं है। नीरज जी, आज हम चर्चा यहीं विराम देते हैं। सस्ता सुलभ न्याय कैसे मिले लोगों को, इस पर विचार विमर्श करना जरूरी है कि इसमें सरकार और न्याय व्यवस्था को सुधारने में दोनों का समन्वय जरूरी है। ओंकार न्यूज में आज इतना ही। नमस्कार।